Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम जमात शशुम मज़मून SS ब्रीच कोर्स के 24वें दिन की सरगर्मी देखने जा रहे हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ब्रीच कोर्स से मुताल्लिक नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे। अब हम SS के ब्रीच कोर्स की 24वें दिन की सरगर्मी देखने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको जमात पंजुम माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल, इस किताब से आपको भारत का तारुफ, इस सबक में यूनिट भारत और तबई, ये यूनिट देखना है और इसका बगौर मुताला करना है और इसको समझना है। उसके बाद जो है नीचे जो सवालात पूछे गए हैं, आसान से सवालात पूछे गए हैं, आपको जो है इन सवालात के जवाबात लिखना है। जैसे यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, हमारे मुल्क का नाम क्या है, आपको यहाँ लिखना है। आप जिन नदियों को जानते हैं उनके नाम लिखिए। यहाँ पर आपको जो भी नदियों के नाम पता है यहाँ लिखिए। उसी तरह से किसी एक कौमी गीत के 2 अशआर लिखिए। यहाँ आपको कौमी गीत के 2 अशआर लिखना है। नीचे देखते हैं सरगर्मी में दरसी तजरबा या सरगर्मी, भारत तबई नक्शे का गौर से मुताला करके नीचे दिए गए सवालों के जवाबात लिखिए। यहाँ पर जो है आपको सवालात दिए गए हैं और इन सवालात के जवाबात आपको भारत के तबई नक्शे से आपको तलाश करना है। ये तबई नक्शा कौन सा? ये वाला नक्शा जो आपको दिख रहा है। नक्शे से जो है आपको सवालात के जवाबात लिखना है। देखिए ये वाला नक्शा है, नक्शे का बगौर आपको मुताला करना है। आपकी दरसी किताब में भी ये नक्शा आपको दिखाई देगा। इस नक्शे का मुताला करके आपको सवालात के जवाबात देना है। जैसे पहला सवाल यहाँ पर हम देखते हैं कि नक्शे में पहाड़ तलाश कीजिए और उनके नाम लिखिए। जब आप इस नक्शे का मुताला करेंगे तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ पहाड़ों के नाम दिखाई देंगे, तो आपको वहाँ पर पहाड़ों के नाम लिखना है। उसी तरह से नक्शे में दर्ज पहाड़ों के नाम लिखिए, यानी इस नक्शे में जो भी पहाड़ वगैरह दर्ज है उनके आपको यहाँ पर नाम लिखना है। नीचे देखते हैं सवाल नंबर 3, गंगा, नर्मदा, वैनगंगा, गोदावरी और कावेरी ये दरियाओं के नाम हैं। दरियाओं के बहने के रास्तों का मुशाहिदा कीजिए। उनकी वादी में ज़मीन की ढलान किस सिमत की जानिब है, लिखिए। आपको जो है दरियाओं का जो है यहाँ पर मुताला करना है, हर एक दरिया कहाँ से बह रही है और इनके बहने के रास्तों का मुशाहिदा करना है और इनकी वादी में ज़मीन किस ढलान की सिमत है वो आपको लिखना है। उसी तरह से नीचे नक्शे में सतह मुर्तफ़ा तलाश कीजिए और उनका नाम लिखिए। जब आप सबक पढ़ेंगे और नक्शा देखेंगे तो आपको ये सवाल का जवाब वहाँ से मिल जाएगा। उसी तरह से सवाल नंबर 5, कोरोमंडल साहिल पर आकर मिलने वाली अहम दरियाओं के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर कोरोमंडल में आपको नक्शे में बता दूँ कि ये जो किनारे पर है, जहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। ये जो किनारा है ये कोरोमंडल कहलाता है और यहाँ जो है 2 दरिया आकर मिलते हैं, तो आपको नाम वो दरियाओं के नाम देखना है और उसके बाद सवाल का जवाब लिखना है। नीचे देखते हैं नक्शे में झीलें तलाश कीजिए और उनके नाम लिखिए। आप जब नक्शे का मुताला करेंगे तो आपको दरिया, पहाड़, झीलें ये सब आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। उसी तरह से समुंदर, जज़ायर वो तमाम आपको वहाँ दिखाई देंगे, तो आपको देखकर लिखना है। यहाँ पर पूछा गया है झीलें तलाश कीजिए, तो झीलों का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। सवाल है 7वां, यहाँ पर लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार जज़ायर तलाश करके उनमें से चंद जज़ायरों के नाम लिखिए। तो आपको जो है ये जज़ायर तलाश करना है और उनके वहाँ पर जो है चंद जज़ीरों के आपको नाम लिखना है। मैं एक बार आपको नक्शे की तरफ लेकर जाता हूँ, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वहाँ पर, तो आप देखेंगे
देखिए नक्शे के पास आ गए। ये जज़ायर है, ये अंडमान निकोबार, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है देखिए उनके उन जज़ायर के नाम हैं, तो आपको यहाँ से तलाश करके नाम लिखना है। उसी तरह से नीचे है और एक सवाल, 8वां सवाल, शुमाल की तरफ वाक़ मैदानी इलाके में किस अहम दरिया की वादी है? तो सबसे पहले आप जो है नक्शे में सिमत देखिए, शुमाल यानी ऊपर की जो सिमत आएंगी नक्शे में वो शुमाल की सिमत रहेंगी, नीचे जुनूब और मशरिक मगरिब। तो शुमाल हमें ऊपर देखना है, भारत के ऊपर ऊपरी सिरे में, तो वहाँ पर वाक़ मैदानी इलाके में किस अहम दरिया की वादी है? जब हम ऊपर देखेंगे भारत के, वहाँ पर आपको दरिया की वादी दिखेंगी, आपको उनके नाम लिखना है। इसके बाद मुझे क्या समझा, यह सबक पढ़ने के बाद और सरगर्मी पढ़ने के बाद आपको क्या समझा आप अपने जुमलों में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ज़बान में भी यहाँ लिख सकते हैं, किताबी ज़बान नहीं भी होंगी तब भी चलेगा। अब नीचे देखते हैं, मज़ीद मालूमात यहाँ से हासिल करें। ये आपको दीक्षा की एक लिंक दी गई है, आप इस लिंक पर क्लिक करके जो है मज़ीद मालूमात इस सरगर्मी से मुतालिक और सबक से मुतालिक हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपके अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास दीक्षा ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाकर दीक्षा ऐप इंस्टॉल कीजिए और इस लिंक पर क्लिक करते ही आपको इस सबक से मुतालिक मालूमात मिलेगी। नीचे है, आइए सवालों के जवाब तलाश करें। यहाँ पर जो है सवालात पूछे गए हैं, इन सवालों के जवाबात लिखिए। भारत के तीनों जानिब मौजूद आबी ज़खायर के नाम लिखिए। जो भारत का नक्शा हम देखेंगे, आबी ज़खायर यानी पानी के ज़खायर। अब भारत के नक्शे में पानी के ज़खायर कौन से हैं, ज़रा सा ऊपर देखते हैं हम नक्शे में। ये देखिए, ये हमारा नक्शा आ गया और यहाँ पर जो है ये जो आपको नीले रंग से दिखाई दे रहा है, ये पूरा समुंदरी पानी है और यहाँ पर जो है समुंदर के नाम दिए गए हैं। तो ये आपके आबी ज़खायर है, आपको नाम देखकर यहाँ से तलाश करके लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर अब भारत के नक्शे का मुशाहिदा करते हुए कृष्णा नदी किन रियासतों से होकर गुजरती है, लिखिए। आप जब कृष्णा नदी ढूंढेंगे तो उसके रास्ता आप तलाश कीजिए कि कहाँ कहाँ से जाती है और उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो किन किन रियासतों से होकर गुजरती है। तो आप वो रियासतों के यहाँ पर नाम लिखना है आपको। तीसरा सवाल, भारत के खित्ते के लिहाज से किन किन बातों में तनव्वुर पाया जाता है, यानी खित्ता जो है उसमें किन बातों में तनव्वुर पाया जाता है, आपको ये किताब से जवाब मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, भारत के तबई नक्शे का मुशाहिदा करते हुए आबी ज़खायर को समझिए, यानी यहाँ पर हमको तबई नक्शे का मुशाहिदा करना है और आबी ज़खायर को समझना है। दूसरा है, कौन सी नदी किस रियासत से होकर बहती है, इसकी फहरिस्त बनाइए। यानी बहुत सारी जब आप ऊपर की सरगर्मियाँ करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं जो बहते हुए जो है एक रियासत से दूसरी रियासत में आती है। तो आप जो है एक तरफ नदियों के नाम लिखिए और वो बह कर किस रियासत से होकर जाती है, दूसरी तरफ उस रियासत का नाम लिखिए। तो इस तरह से आपकी ये ब्रिज कोर्स की जो है सरगर्मी मुकम्मल हो जाएंगी। इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।